बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आपको चेहरे पर पिलाहट महसूस होती है, आंखों की सफ़ेदी हल्की पीली दिखाई देने लगती है, जिस्म में थकन रहती है, मुंह में कड़वाहट, भूख ख़त्म और कभी कभार बुखार सा महसूस होता है, तो ये आम बात नहीं है। ये जिगर की डिस्ट्रेस कॉल है, जिसे आमतौर पर जॉन्डिस या यरकान कहा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि थोड़ा सा पीला रंग आया है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि ये जिगर के बोझ का पहला और सबसे वाज़ेह सिग्नल होता है। आइए समझते हैं कि यरकान आखिर है क्या, ये क्यों होता है, इसकी ख़तरनाक शक्लें कौन सी हैं और इसका बरवक्त इलाज क्यों ज़रूरी है। यरकान दरअसल बिलीरुबिन नामी एक मादे के जमा होने की वजह से होता है। जब खून के पुराने खुलिए रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उनसे बिलीरुबिन बनता है, जिसे जिगर साफ करके जिस्म से खारिज करता है। लेकिन अगर जिगर कमज़ोर हो, बाइल डक्ट्स बंद हों या खून के खुलिए ज़रूरत से ज़्यादा टूटने लगे तो ये बिलीरुबिन खून में भर जाता है और जिल्द, आँखें, यहाँ तक कि पेशाब भी पीला पड़ने लगता है। यही कैफियत जॉन्डिस कहलाती है। यरकान जॉन्डिस की कई अक़साम और वजूहात होती हैं। प्री हेपेटिक यानी खून की ख़राबी से, जहाँ खून के खुलिए ज़्यादा टूटते हैं, जैसे थैलेसीमिया में, मलेरिया या हेमोलाइटिक एनीमिया में। हेपेटिक जो होता है वो जिगर की ख़राबी से होता है, यानी हेपेटाइटिस, फैटी लीवर या सिरोसिस की वजह से। ये जो जिगर है बिलीरुबिन को साफ़ नहीं कर पाता। पोस्ट हेपेटिक क्या होता है जी? नाली बंद होने से, जैसे गॉलब्लैडर स्टोन या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इन तीनों में एक बात मुश्तरक है, जिगर पर बोझ। और अगर ये बोझ वक्त पर कम न किया जाए तो बीमारी ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेती है। जॉन्डिस की सबसे आम मगर नज़रअंदाज की जाने वाली अलामात हैं वो ये हैं कि जिल्द और आँखों का पीला पड़ जाना, पेशाब का रंग गहरा जैसे चाय में होता है या कोक में होता है, भूख ख़त्म हो जाना, मतली, कै, मुंह में कड़वाहट, दाएं पसलियों के नीचे भारीपन और हल्का बुखार, जिस्म में थकन, नींद की कमी, कभी कभी पेट में दर्द या सूजन। बच्चों और बूढ़ों में तो कभी कभार कन्फ्यूजन भी हो जाती है, बेहोशी या शदीद कमज़ोरी भी ज़ाहिर हो सकती है। याद रखिए कि जिगर अगर वक्त पर साफ़ ना हो तो सारा जिस्म मुतासर हो जाता है। यरकान की तस्दीक के लिए सबसे पहले LFT ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसमें AST, ALT, बिलीरुबिन, अल्कलाइन फास्फेट की सतह देखी जाती है। अगर बिलीरुबिन ज़्यादा हो, ALT और AST भी बड़े हों तो उसका मतलब है कि जिगर दबाव में है। बाज़ सूरतों में हमें अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन या हेपेटाइटिस टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। याद रखें, जल्द तशखीस ही सबसे बड़ी कामयाबी है। जॉन्डिस का इलाज जिगर की सफाई और बाइल सिस्टम के बहाव को बेहतर बनाने से शुरू होता है। होम्योपैथिक इलाज में चंद दवाएं बहुत मुफीद साबित होती हैं। ये याद रखिएगा कि ये अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। जैसे चैलिडोनियम मेजस है सफरा के बहाव के लिए, जिगर की सफाई के लिए, दाएं जानब के दर्द के लिए। कार्डोस मैरिनस क्यू है जिसमें कि जिगर के खुलियों को ताकत देने और टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। चाइना ऑफ 30 खून की कमी के लिए, बुखार के बाद की कमज़ोरी के लिए। और नक्स वोमिका 30 बदहज़मी, स्ट्रेस और दवाओं के असरात को बेहतर करने के लिए। नेट्रम सल्फ 6X भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बाइल की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए है। ये दवाएं जिस्म को अंदर से डिटॉक्स करती हैं और जिगर को दोबारा फ़ाल बनाती हैं। जॉन्डिस के दौरान खुराक का ख्याल रखना इलाज से ज़्यादा अहम है। खुराक में आप रखें दलिया, उबली सब्जियां, दही, पपीता, सेब, गाजर का जूस, नीम गर्म पानी, लीमू पानी, सब्ज़ चाय, नारियल पानी। और नारियल पानी जनाब कुदरती डिटॉक्सीफायर भी है। परहेज़ कीजिए तली हुई चीज़ों से, गोश्त, अंडे की जर्दी से, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, मसालादार खाने और दवाएं जो आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के यूज़ कर रहे हैं। मुकम्मल आराम, नींद और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर को खुद हील करने में मदद देता है। यरकान का इलाज मुमकिन है बशर्ते कि उसे वक्त पर पहचाना जाए। अक्सर मरीज़ 2 से 4 हफ्तों में मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं अगर वो परहेज़ करें, इलाज और पानी का ख्याल रखें। जिगर का निज़ाम कुदरती है, अगर आप इसे वक्त और सुकून दें तो ये खुद अपनी मुरम्मत कर लेता है। जॉन्डिस सिर्फ रंगत बदलने की बीमारी नहीं है, ये जिगर के बोझ का इशारा है।
اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص ان علامات کو محسوس کر رہا ہے تو فوراً ٹیسٹ کروائیے۔ یاد رکھیے، بیماری تب خطرناک بنتی ہے جب ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے تاکہ لوگ وقت پر اپنی صحت بچا سکیں۔ ڈاکٹر لبید احمد تحسین کی جانب سے صحت مند رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔